हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम 10.10 जो कि है सर्किल क्लास 9 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंदी स्टेटमेंट थ्योरम है जिसको बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द 2 अदर पॉइंट्स लाइन ऑन अ सेम साइड। उसने बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है जिस पर दो सबटेंडेड इक्वल एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, वो भी दो ऐसे पॉइंट पर जो कि उसी लाइन सेगमेंट से कंटेन हुए हैं। ठीक, द सेगमेंट लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट लाइन ऑन अ सर्किल। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी जो 4 पॉइंट बनेंगे वो सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या है हमारा। तो हमको मालूम है ए बी सी डी आर कौन साइक्लिक पॉइंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, अब आपको मालूम है आपको गिवन क्या दे रखा है। तो हमको मालूम है एक सर्किल पर एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसका नाम है ए और बी, और उस लाइन सेगमेंट से दो सबटेंडेड इक्वल एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी एक इसलिए बनाया है और दूसरा सबटेंडेड एंगल ये रहा जो कि है डी। आपने बुक में ऐसा डायग्राम नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूं ये डायग्राम मैंने ऐसा क्यों बनाया है। देखिए जिस हिसाब से स्टेटमेंट बोल रहा है उस हिसाब से ये डायग्राम आपका बनेगा, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि 4 पॉइंट लाइन ऑन अ सर्किल। हमको ये प्रूफ करना है कि जो चारों पॉइंट हैं वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे टच हो रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो हमें गिवन क्या है, हमको गिवन है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ए सी बी और ए डी बी आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब आपको मालूम है प्रूफ हमें क्या करना है। अब आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है। कंस्ट्रक्शन का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है क्योंकि सब चीज़ हमको सामने दिख रही है। एक्चुअल में जो हमको दिख रहा है वो सही पैटर्न नहीं है इसको प्रूफ करने का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और एक डायग्राम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अब जो ये पॉइंट मैंने तीसरा बनाया है ना, जो ये एंगल इसको एक्सटेंड किया है, ये एक्चुअल में आपको पॉइंट दे रखा है। तो डी और डी डैश ये आपको फॉर्म करा है। ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब ऐसा क्यों किया ये समझिए आप। ड्रॉ अ सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड जॉइन बी डी डैश। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ड्रॉ अ सर्किल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, और वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको कि ए बी सी अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं तो उससे हम सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं और उस सर्किल का सरकमफ्रेंस इन तीनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। ये मेरी थ्योरम है और इसी को मैंने बनाया है इसमें। अब जो चौथा पॉइंट है, जो 4th पॉइंट है जिसको हम डी पॉइंट कह रहे थे, वो अब हमको सपोज करना पड़ेगा कि वो सरकमफ्रेंस पर है कि नहीं है। ये हमको नहीं मालूम। 3 पॉइंट का तो प्रूफ है, लेकिन चौथे पॉइंट का हम पर प्रूफ नहीं है कि वो सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें सपोज करना पड़ेगा, सपोज डी इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, और ब्रैकेट में लिख दीजिए केस फर्स्ट। सिमिलरली तो ऑन द अदर हैंड डी इज अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल। तो मैंने क्या किया है, दोनों बार डी को लेट किया, एक बार आउटसाइड द सर्किल और हो सकता है क्या वो सर्किल के अंदर भी हो सकती है, तो इनसाइड द सर्किल। 2 केस बना लिए, एक केस फर्स्ट और एक केस सेकंड।
तो पहला केस हमको ये बताता है कि D इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, D ऐसा पॉइंट है जो कि सर्किल के बाहर की तरफ है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हमको ये बताता है कि D एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्किल के अंदर है, लेकिन हमको ये मालूम है कि दोनों बार ये इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे वो बाहर की तरफ हो, इक्वल एंगल सबटेंडेड कर रहा है। सर्किल से उसका कोई मतलब नहीं है, वो अलग से ही पहले से गिवन है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सबटेंडेड कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं हम, सपोज तो हमने कर लिया, अब हमने एक और सपोज कर लिया कि D डैश जो है ना, D डैश विच इज D डैश इज अ पॉइंट टच ऑन अ सर्किल, और D डैश एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्किल को टच कर रहा है, सर्किल पर टच हो रहा है, ठीक। अब हमको मालूम है कि यहां से अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। तो प्रूफ में हमको सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन में हमको मालूम है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, जो कि हमको गिवन है। अब दूसरा पॉइंट हमारा यहां से ये बनता है कि गिवन तो हमको मालूम है, लेकिन सेम सेगमेंट थ्योरम से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इस सेम सेगमेंट, ये रही सेम सेगमेंट, तो लिखेंगे सेम सेगमेंट थ्योरम, सेम सेगमेंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD डैश B, AD डैश B, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम बना लेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको बना लेंगे सेकंड इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशंस को हमने देखा समझा तो हमने देखा कि ये दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स तो आपस में इक्वल हैं, तो क्यों ना ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमको ये पता चला, तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि एंगल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हमको क्या मिला, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AD डैश B, कि एंगल ADB और एंगल A डैश B आपस में इक्वल है, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। दिस इज इम्पॉसिबल, जब तक इम्पॉसिबल है जब तक ये दोनों, ये बाहर वाला आउटसाइड वाला केस है और जो अंदर वाला केस है वो आपस में कोइंसाइड ना हो, मतलब एक के ऊपर एक ना हो, जब तक ये इम्पॉसिबल है। तो लिखेंगे दिस इज इम्पॉसिबल अनलेस व्हेन D डैश इज कोइंसाइड्स D, तो D डैश इज कोइंसाइड D जब तक नहीं होगा जब तक ये इम्पॉसिबल है, और जब D डैश इज कोइंसाइड D, सो A, B, C और D इज अ कोनसाइक्लिक पॉइंट, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने इसको और इसको प्रूफ किया है केस फर्स्ट को, सिमिलरली उसी तरीके से केस सेकंड भी आपका प्रूफ हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न, बिल्कुल सिमिलर। तो आपको इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक लाइन यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने अंडरलाइन खींची है वहाँ पर लिखना है सिमिलरली। देखिए वहाँ पर जहाँ पर मैंने अंडरलाइन लिखी है ना, वहाँ पर आपको लिखना है सिमिलरली D is a point inside a circle, inside the circle, so D and D dash are coincides, ठीक है, D and D dash are coincides, ठीक है, और फिर आपको ये पूरी लाइन लिख दी, ठीक। तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि इनसाइड का जो सर्किल का पॉइंट है वो भी सिमिलरली इसी पैटर्न से हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारा पैटर्न समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ज़रूर प्रैक्टिस करें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे 10.11।